हाँ मैं बताई थी, मेरी माँ बताया करती। नु क्या कर दी तेरी जो तेरे छोटे भाई थे ना, तेरे बड़े भाई थे, भाई बेबे थे, वे भी तेरे पापा ने मारे थे। ये बात बता। हाँ आपको तो भी। फिर उस दिन उसने वो जब ले जाने थे, जब हम याडा रहे थे, जब तो नाटकी तीनों बाणे नु बोले हम ना लेकर जाते। उस टाइम पर नाटक। हाँ उस टाइम पर नाटक गया उसका वो मैं ताऊ ना वो बोल रहा था चाहा वो भी नाटक नु बोला ना हम ना लेकर जाते बालका ने। बस नु क्या कर मैं काका ने मौका दिया भाई लेकर जान दो ले जाओ अपने बालका ने। पहला थम हो इन्होंने कह दिया हमने चाहे मैंने दे दिया मौका। पुलिस आता भी मैंने कहा था चाहे तो मैं काका दौरे रहूंगी चाहे मैं ताऊ दौरे रहूंगी। नु बोले ताऊ ही है यार गाँव में। मैंने बोली ना ताऊ तो गाँव में ना गुआना रहा है। मैंने बोले ठीक है ते काका है। मैंने बोली काका पंजाब में काकी यार है। नु बोले तो काकी ने ला बुला के। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। भाई सोनीपत जिले का जो गांव बुजाना खुर्द, एक बार फिर हमारी टीम यहां पर मौजूद है और वही अकाउंट नंबर भी दे दिया गुड़िया का, सहायता करने लग रही है। आप सभी का धन्यवाद इसके लिए। भाई जो यहाँ गनौर हल्के की विधायिका है निर्मल चौधरी, वो यहाँ पर पहुँची थी गाँव में। गाँव वाले भी इकट्ठे भी हो थे, तो क्या कुछ बातचीत रही है परिवार से, उन्होंने बातचीत की है, तो परिवार से भी एक बार बातचीत करेंगे। तो बेटा हाँ जी भाई साहब, विधायिका जो मिली एमएलए, तो क्या कुछ आश्वासन उन्होंने दिया? उन्होंने कहा है मैं इन लड़के लड़की के बारे में पूरा ध्यान रखूंगी, जितनी मेरे से मदद होगी उतनी मैं मदद करूंगी, ये बोले। जो सरकारी सुविधा जो पेंशन वगैरह है ऐसी बोली है मैडम ने बात? हाँ कही थी, मतलब सारी जो गवर्नमेंट की जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम है उनसे भी बढ़कर इन बच्चों को दिलाने की कोशिश करूंगी। अच्छा, आपकी बुआ मिली थी, इनकी जैसे बुआ है, बुआ के बारे में इन्होंने बोला था, जैसे वो बुआ रोने लग रही थी। वो कह रही थी कि भी हमने हमारे भाई को भले ही गोली मार दो पुलिस प्रशासन, उसको फांसी के फंदे पर लटका दो, लेकिन हम बेकसूर हैं। हाँ वह तीनों बाण है, तीन है बाण। वो तो जेठानी थी। अच्छा, तू ना बोलो बेटा। वो जेठानी थी, उसका हमारे तो कोई मतलब नहीं। माँ हमारी बाण है, इसकी बुआ है। बुआ और में कोई कमी नहीं है, बुआ सही है। उस राक्षस ने मतलब उन बुआ को मतलब गलत किया है, मतलब गवाह के तौर पर ये कहा है, मतलब मैं अपनी बाण निर्मला के कहने से अपनी बहन को मारा है। ये बिल्कुल भी उसने झूठ बोला है जी। वो निर्मला का कोई हाथ नहीं है, ना कृष्णा का है, ना नीलम का है। वो कृष्णा और निर्मला मेरे सामने कोमल के लिए, जय भगवान के लिए और लड़कियों के लिए, मतलब बच्चे के लिए घर से कपड़े भी ला कर देती थी, राशन भी देती थी मेरे सामने। बेटे आपकी बुआ आपको सामान देती ला करके? कपड़े तो ना मैं तो सिलवाए भी ना। एक बार रितु देकर गई थी, ड्रेस रितु देकर गई थी मेरे स्कूल की। देकर गई थी। और खाना पीना कुछ सामान, गेहूं वगैरह पहुंचाई थी कभी? गेहूं वगैरह ना, वो सब आंगनबाड़ी का सामान पहुंचाया था, गेहूं वगैरह ना। तो बेटे आप अपने अंतरात्मा से बताओ, मतलब आपकी बुआ रोने लग रही थी, वो कह रही थी कि भले ही हमारे भाई को फांसी तोड़ दे, लेकिन हम कसूरवार नहीं इसमें। मतलब वो कह रही कि हम तो बेटे प्यारे लागा हैं। फिर उस दिन उसने वो जब ले जाने थे, जब हम याडा रहे थे, जब तो नाटकी तीनों बाणे नु बोले हम ना लेकर जाते। उस टाइम पर नाटक। हाँ उस टाइम पर नाटक गया उसका वो मैं ताऊ ना वो बोल रहा था चाहा वो भी नाटक नु बोला ना हम ना लेकर जाते बालका ने। बस नु क्या कर मैं काका ने मौका दिया भाई लेकर जान दो ले जाओ अपने बालका ने। पहला थम हो इन्होंने कह दिया हमने चाहे मैंने दे दिया मौका। पुलिस आता भी मैंने कहा था चाहे तो मैं काका दौरे रहूंगी चाहे मैं ताऊ दौरे रहूंगी। नु बोले ताऊ ही है यार गाँव में। मैंने बोली ना ताऊ तो गाँव में ना गुआना रहा है। मैंने बोले ठीक है ते काका है। मैंने बोली काका पंजाब में काकी यार है। नु बोले तो काकी ने ला बुला के। आपने अपनी मर्जी से कहा था? हाँ मैंने अपनी मर्जी तो कहा था। जब मैं काकी ने भी नहीं थी वहाँ पर, जब इसने लड़की ने यह बात कही थी ना,
मैं वहाँ पर पहुंची नहीं, मैंने पता ही नहीं था कि नूनू पता हो रहा है। लेकिन वो बुआ तो एक बात करने लग रही है जी, वो आपको ऊपर आरोप लगाने लग रही थी। वो कह रही थी कि आप इस बेटे का, यानी कि जब ये 13 साल की थी, जब ये आप इसकी शादी करवाने की कहने गई थी इसके बाबू को, ऐसी बात उन्होंने कही, आपको ऊपर आरोप लगाए हैं। ऐसा है जी, जी। ये हमारा वाल्मीकियों का प्रोसेस है। देखो जो सच है वो बताइए, बिल्कुल बताऊंगा। उसमें चाहे मेरा दोष हो चाहे नहीं, हमने भी भगवान के घर जाना है। लड़की खानदान हमारा है, हमारा हक है इसके अच्छे बुरे में मतलब देखने का हक है। अब माँ मरने के बाद हमारे और परिवार का भी हक बनता है। ये वाल्मीकियों का इधर घर है, इसके साथ में लड़कियां हैं। तो इधर आते थे बच्चे, मेरे को या जब भगवान को, पहले तो जब भगवान ने मेरे को बताया था ऐसे ऐसे। तो बोला ये कोमल घर से गायब रहा है। बच्चा हमेशा बगैर माँ बाप के साए के गायब भी रह सकता है, क्योंकि उसको अच्छे संस्कार देने वाला कोई नहीं। तो यहाँ मैंने कई बार देखा, मैं कहा भाई यार इनका बेटे भी रहे और या इसके ससुर ससुरा मतलब स्कूल में या दिहाड़ी मजदूरी कहीं चले जा। मतलब ऐसा लग गया है जो कर तू कहा था भाई ये लड़की गलत। मैं बोला माँ गलत तो है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो आवाज आवा है। बोला फिर इसने तो ये देखना अगर दी टीवी मैंने पूरी छानबीन करी। जिन इसकी सहेली की जो मम्मी थी उनने एक दो बार इसको कहा, बोले बेटा तुम्हारा ना आकर, हम वाल्मीकि हैं, तुम जाट हो और अपने घर आ रहा आकर, अपना घर जरूरी है वो है। तो उसके सामने कभी नहीं आई है, पीठ पीछे मतलब लड़कियां पीठ पीछे इकट्ठी हो जाए। तो जब भगवान ने ये बता रखा रहा मतलब भाई ये बेटे वो भी है फलाना है, मैंने भी फिर उसको मतलब हमारी आपस में बात हुई। एक दो और भी था, जब भगवान बोला भाई के करूँ के समाधान करूँ, मैं तेरा बड़ा भाई है, उस दौर बात रख, हम हैं का करता हो गए। और बोला उस तरह ना मैं बात करूँ कुछ, बोला इसने कितने ब्याह दूँ। मैं बोला मैं देख उम्र तो ही नहीं है, एक हो सकता है। हमारे गांव में एक लड़का ब्याह था, बोला उसकी काफ़ी उम्र थी, छोटी ही थी। पहले जो सती प्रथा के टाइम की एक हो गई थी मजबूरी में, जाटा में मतलब लड़कियां बहुत कम हो रही हैं। तो उन्हें मतलब यहाँ पाली पोसी, वह लड़की थी जब तक मतलब अपने आप से घूंघट ना करा। यहाँ सरकारी स्कूलों में 10वीं 12वीं करी उसने, मतलब फिर बाद में मतलब बच्चे भी हो गए उसके। मतलब अच्छा परिवार मिल जाए ऐसा तो 13 बच्चों का भला हो सकता है, नहीं तो बच्चे बगैर माँ के हमेशा बिगड़ेंगे। या तो मेरे पास छोड़ देना या अपने भाई के पास छोड़। पहले मेरे दौरे रहे थे, तू लेकर गया, तू तो दारू पी गया मस्त रहे, बच्चे चाहे कितनी गलती करो, तो इस बात का कौन जिम्मेवार है? मैं तो कल न को बात होगी, पहले तो न कहेंगे, बदनामी मारी भी होगी। इस बात का समाधान अपने भाई से मिलकर जब कर। मन ने फिर वो बोला मैं अपने भाई से नहीं कहूँ, मन ने फिर उसके भाई थे और भाभी थे फ़ोन करके बताया मैंने बात है भाई, थारे पहले तुम हो घर की इज्जत से, चाहे इन्हें ब्याह हो चाहे कुछ, मतलब ऐसा समाधान करो। वो आए फिर रिश्ते भी समझा के गए, रिश्ते भी समझा। हाँ तो जब भगवान को समझा गए हैं, वो उनको था जब भगवान मतलब कोमल से भी समझा गए। देख मेरा कहना, और इसका सुखबीर उसका भाई भी वो भी कह था। हाँ तो मैं मौके पर नहीं था, मौके पर था जब वो आए। मैं बोला हाँ भाई मैं बैठूँ अगर नहीं, मेरे सामने आए थे बल्कि वहाँ। बोला जा तो भाई फिर वहाँ बतला लेंगे। वाह भाई मैं जाऊँ हूँ, तुम आपस में आराम से बतलाओ।
जब वो बतला गए थे, जब उन्हें फ़ोन कराया मेरे तो भैया हमें उन्हें समझाया है कोई दिक्कत नहीं आओगी, कहे है छोरी ठीक से, उन्होंने है संगत गलत है, संगत दूर गलत से दूर हटानी है। माँ भाई इस चीज़ का हम पहले भी ध्यान करे थे, गरीब भी है और लड़की 2 मिनट भी घर से बाहर हो जाए चिंता परिवार को चिंता होती है। और तो मैं अपने बच्चों को समझता हूँ, इनको शुरू से ही जब से इनकी माँ मरी है। तो अपने बच्चे समझ कर हाँ, और तो ये बात कही है मैं एक बार बता, तुम सामने नहीं, तुम मेरे को मजबूर नहीं कर रहे, किसी चीज़ का प्रेशर नहीं, वो बुआ गलत नहीं करी, सच्चाई करी है। मैंने बुआ को भी बताया था ये बात। बिल्कुल भाई, देखो यानी कि जो इनके चाचा जी हैं बेटी के, जिनके पास ये बेटी रहने लग रही है, जो बात भी कही है इन्होंने कहा कि बुआ और का कोई कसूर नहीं है, और जो बात यानी कि बुआ और ने कही है वो कह रहे हैं कि वो बात सच्चाई है, लेकिन ये बात बोल रहे हैं कि ये मेरी बेटी है, बेटी मानता हूँ मैं, और मुझे मेरे परिवार की बेटा बेटी की चिंता है, इस वजह से ही हमने थोड़ा भाई जवान बेटी की हर किसी को चिंता होती है, अपने माँ बाप को, चाचा चाची को, अपने खानदान को, हर किसी को चिंता होती है, क्यों कहाँ उठती बैठती है, कहाँ वो जाती है, किस माहौल में रहती है, और जो हमारी सामाजिक जो बंधन होता है उसमें बंधना भी पड़ता है, परिवार की, चाचा ताऊ की, परिवार की बेटा बेटी को माननी भी पड़ती है। तो अच्छा जी, एक और बात उन्होंने कहा अभी ये लालच में रखने लग रही हैं, अब वो कह रही हैं बुआ और है नु कहे भाई पहली बात है बेटा तू बुआ और जोर क्यों नहीं रहती, आपसे पूछना। वे तो मैं पहले उन तक कही थी ये बुआ रख और ने ले, मना कर दिया था। हाँ साहब मना कर गई थी, ज्यादा न रहती। अच्छा, इस वजह से नहीं रहते। हाँ, अच्छा, आप अरे पहला हमारे दर पीछे ना थे, इब उन वीडियो पे थम पीछे की भेजो ना, इब उसकी वजह तो वे आई है, अरे मैं काका आया जाता आई है, वे ना वे आवे ना। लगा है। अच्छा, मतलब बड़ी बात है भाई, यानी कि इससे कितने दिन हो गए इस मामले को आपकी बहन गुजरी को? 15 तारीख ने मेरी 14 तारीख ने तो मरी थी, 15 ना वह हुई थी, याडा गाँव आई थी। संस्कार होता है। हाँ, जब आई थी वे। हाँ, तो उस टाइम मिल के गई थी आपसे? हाँ, मिलकर तो गई। तो क्या नहीं आप हमारे साथ रहो, वो रही नहीं यहाँ पे? हाँ ना, अनु बोली ना माम ना लेकर जान दे। अच्छा। नाटकी वे जब माधो रहे 1 भी रुपया ना था, ये वीडियो बनू जा ना पीछे बड़का ना पीछे है वे है, उसकी वजह तो आई ये वो ना आई, अपने दौरे ता ना आई। अच्छा, पीछे का लालच में आई। हाँ, पीछे के लालच में आई। ना तो पीछे का लालच है उन्हें, वहाँ आई थी। तो आपको ऊपर नु आरोप लाना नहीं जी, ये लालच में आप रख रहे। मैं बताऊंगा, ना तो पैसे के लालच में आई जी जी, ना उनको पैसे का लालच। हाँ, वो तो अपनी उनकी बदनामी के लिए कह रही है। हाँ, हमारी बदनामी होगी। मतलब इधर इसने नाम ले दिया उनको, हाँ, मतलब इसने कह दिया मेरी बुआर बीमार है। जो सुनी है मैंने वही बता रहा हूँ। मीडिया तो बात को बताएगी जो है सच्चाई है चाहे झूठ है, कोई झूठ बोलो चाहे सच बोलो। हमें नहीं पता भाई आप सच बोल रहे हो झूठ बोल रहे हो, लेकिन बोल आप रहे हो। हाँ जी, ना तो उन लड़कियों को इनसे लालच और ना आगे लालच, मतलब कि उन किसी ने ये कहा भाई मतलब तू तो रुपया है लालच में रख रहा हूँ। मैं बोला मैं ये बता दे, मैं आज कै दिन हो गए एक्सपायर हुए ना, उसने 10-12 दिन के बाद आज आया हूँ मैं अपने घर, वो भी गांव के इकट्ठा होने में, मीडिया के कहने में, परिवार के कहने में, मेरे चाचा के कहने में, दलेल के कहने में, जब मैं आज आया हूँ मनो पैसा भी खा लिया। आया तो मैंने अब तक मतलब सुबह 10 बजे आया था मैं, और अब 6:08 हैं, मैंने कुछ नहीं खाया घर में, रोटी पानी भी नहीं खाई, चाय पानी भी नहीं। पानी का गिलास निर्मल चौधरी आने से पहले 1 गिलास पानी पिया था, वो भी आता रह गया, वो भी फिर जाने के चक्कर में, मतलब भूख प्यास सब कुछ खत्म हो रही है। तो ना तो उन लड़कियों की कोई गलती, एलिशन लगा दिया मेरे परिवार ने लगा दिया, कोई बात नहीं, मन ने जो गुस्सा में कह दिया, दुख में कह दिया। हाँ, परेशान। परिवार भी सब तरह का होता है, एक परिवार घर बसाने का हो है, एक परिवार कीचड़ उछालने का हो, सब तरह का हो है। तो कह दिया तो मैंने
वो जो अकाउंट खुले आज की तारीख में अकाउंट में बिजी रहे मैं पत्रकारों ने और फौजियों ने ये अकाउंट करवाया है। हाँ। तो मेरे पास वो कापी थी, कापी नजर आ गए तो लालच पैसे का लालच दिखा है। हाँ। वो अकाउंट CRP के मतलब फौजी के नाम अकाउंट है। मैं बता देता हूँ बिल्कुल। तो भाई उसकी अकाउंट की जानकारी भी हमने पहले वीडियो में दी थी, यानी कि जो अकाउंट है वो फौजी का नाम है और बेटी का जो डाकखाना में जो खाता खुलेगा उसमें वो इसके पैसे डलवा कर ना और वो FD करवा देंगे, यानी 5-7 साल बाद जब इसकी 18 साल के ऊपर उम्र हो जाएगी तब पैसा निकलवा सके या गुड़िया। तो ये पैसा नहीं निकलवा सकते। मतलब पहली बात तो संसाड़े खत्म कि ये जो भी अकाउंट में जो पैसा आवेगा न ये परिवार निकलवा सकता नहीं ये निकलवा सकती, और ये लड़की भी जब ये 18 साल की हो जाएगी तब निकलवा सकेगी, वरना तो ये भी नहीं निकलवा सकती इतना। तो मैंने उस औरत को जिसके सामने कह रही थी उसको दिखाई, मैंने कॉपी खोल कर तेरी तरफ वो कहने वाली बुआ को कही थी। नहीं जी, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का। चल ठीक है, जो महिला कह रही थी, ठीक है। जिसने कहा मैं परिवार पैसों के लालच में कर रहे हो। पैसों के लालच में इन बच्चों को रख रहे हो और अनाथ आश्रम में क्यों नहीं छोड़ दे, क्यों बीमारी पाल रहे हो, अपने घर क्यों बीमारी पाल रहे हो। मैं बोला माँ हमारे बच्चे ना तो अनाथ आश्रम में छोड़ूं ना हमारे पास भारी बच्चे। रही अकाउंट की, ये अकाउंट माँ चाची तू देख इसमें यह कापी आज खुली है और किसका फोटो है, किसके नाम तू पढ़ी लिखी भी है। मैं बोले भाई यह तो और की है, ये तो और है फौजी। मैं बोला माँ मेरे नाम था नहीं, मेरे परिवार में तो। बोली ना माँ फिर मेरा यूँ। बोले यार गलत क्या है। बोले भाई फिर इन तू क्यों रख रहा है, ये लेकर जानना तैयार है। मैं बोला माँ पहले तो 2 बार फ़ोन कर लिया मैंने अपने भाई धोरा, भाई ने मना कर दिया। ठीक है मेरा भाई सही है अपनी जगह, हो सकता है कोई कारण किसी कारण से नहीं लिया उसने, मजबूरी समझूं मैं भाई की भी बिल्कुल। और उसका और घर मेरा घर एक है। वहाँ रहेंगे जब भी मेरा घर है, यहाँ रहेंगे जब भी मेरा घर है। उसका घर मेरा अलग नहीं है, मेरा भाई का उसका प्यार प्रेम सही है। तो कोई बात नहीं, कहने वाले तो कहेंगे को अगर ना हल खेत में किसान जोत रहा को लागू और को सेवा तो कहता समाज में हाँ। तो ये उतार चढ़ाव आते हैं लालच में, काफ़ी सारा मतलब कीचड़ उछाड़ दिया। पुलिस भी आ गई थी। मैंने ये कहा था माँ मेरी बहन है, मेरा भाई है, मतलब ये गलत। माँ साहब जिसने भी फोन आ गई थी, माँ साहब जिसने भी फ़ोन कराया है कोई बात नहीं, मजबूरी में कर दिया है उसने, मजबूरी में किया है। मेरे साथ हो सकता था कुछ भी, क्यों कई तरह के बंदे थे और लेडीज भी कई तरह की थी आज भी। लेकिन हाँ मेरी बहन जो मेरे को डांट रही थी, कह रही थी शर्माते, मैं उनकी आज भी इज्जत करता हूँ, पहले भी करता था। मैं छोटी बहन थी, वो हाथ उठाया मेरे पे, मारा नहीं। मैं बोला माँ बेबे मार मरा, मैंने गाल आगे कर लिया। मेरा भाई कहने लग गया, बोला क्यों मारा। माँ मेरी बहन है, मार सकती है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। बाण कभी भी ना छोटी होती है बड़ी होती है, बिल्कुल बाण हमेशा बड़ी होती है। हाँ तो मेरी बहन शर्मिंदी हो गई, बोले भाई मैं तो क्या मारूँ तेरा। मगा बे तू मार सकती है, तुम तीनों बहन मार सकती हैं, भाई भाभी मार सकते हैं मेरा, अगर कहीं मैं गलत साबित करो करके, वैसे नहीं। और जो और हैं साथ में ये हाथ नहीं लगा सकते, ना मेरे को गाड़ी दे सकते, ना इनका अधिकार है। मैं अधिकार 18 मारा, हाँ मैं बहन भाई। और जो वीडियो में मान ले कोमल ने कह दी बच्ची है, तो आप माफी मांगो उन बहन से, गलती माफी है जी। मैं तय दिल से मतलब बहनों को बहन मानता हूँ, मैं उनको आज भी मान हूँ। और मेरी बहन मैं ना आने की वजह से, समय पर ना आने की वजह से कोमल ने ये बयान कर दिया। अगर मैं मौके पर होता तो मैं ये बहनों के खिलाफ
बयान नहीं करवाता, क्योंकि मेरे को पता है ये तो बच्ची है। कुछ हद तक मतलब सब अपने बच्चों को डांटते हैं, धमकाते हैं, संस्कार देते हैं। जब वो लड़की खुद मेरे सामने राशन भी दे के गई है, कपड़े भी दे के गई है, पैसे भी दे के गई है, केड़े मतलब जो लड़कियों का अपने मायके माने का सारा कुछ। चलो महावीर जी, क्या नाम आपका? महावीर किसका? आपका? महावीर। महावीर जी, अच्छा एक बात और, जैसे वो बुआ बता रही थी, इसने बेटी ने बताया था कि भाई इससे पहले एक तो गुड़िया 8 साल की मार दी, ये कह रहे हैं कि इस गुड़िया ने बताया था कि 2 बच्चे और थे, पहले 2 बच्चे और मार दिए थे। जैसे तो मेरी माँ बताया करती। इस पर कोई बात हुई थी क्या? वो मना करी थी, 2 बच्चे नहीं हुए। आप बताओ, आपने पता? देखो, मैं उस टाइम में बाहर रहता था, ठीक है। जब ये भी हुई, जब मतलब इनके होने के टाइम में भी मैं गाँव में नहीं थी, मतलब शादी हुई थी, लेकिन मैं बाहर रहता था। तो अपनी बात चली हो कभी जय भगवान से? बात ना मेरे से कोई बात 2 नहीं बच्चों की चली। पहले नहीं हुई? ये कोमल का और जय भगवान का पर्सनल है, इसमें बच्चों के बारे में मतलब या तो इसको पता है। बताई थी ये बात? हाँ मैं बताई थी, मेरी माँ बताया करती। नु क्या करती, तेरी जो तेरे छोटे भाई थे ना, तेरे बड़े भाई थे, भाई बेबे थे, वे भी तेरे पापा ने मारे थे। ये बात बता। हाँ आपको दौरे भी ये बात चली थी जी कदे? मेरे दो तो वह खुद ही उसकी बहू ने 1-2 बार कई पीछे मेरे बच्चे खाता है, इलाज खाता नहीं दिया कर रहा था वो जय भगवान। तो अब हमने कि एक दिन तो बल्कि हमारे दौरे खुद आई थी और पीछे मांगे, मैंने तो खुद 100 रुपया दिए थे उसके बहू थे, वो हमने के ज़्यादा खुआ लिया। बल्कि यही चोरी थी, कोमल ही तो थी ना छोटी सी उस टाइम पे, तो मैंने इस कोमल के खाते ही दिए थे। हमने कि जाए छोरी ने इलाज करवा कर लिया 100 रुपया वाले के, हमने और चाहिए तब ने और लिया चाहिए कोई कहीं ना, मैं तो गाँव में ही तो दवाऊँगी। हमने कि ठीक है तो दवा लिए। चलो भाई, लेकिन एक बड़ी बात यह है भाई, यानी कि इस चाचा चाची के ऊपर तरह तरह के एलिगेशन से आरोप लगने लग रहे हैं, लेकिन ये फिर भी नु कहें भाई हमारी बेटी है, हम इसको पालेंगे, चाहे कितना इनके ऊपर आरोप लाग लो, लेकिन ये कह रहे भाई हम भी इस बेटी को फिर पालेंगे। बेटे आप अपने चाचा चाची के साथ, इनके साथ खुश हैं किसी तरीके का? कोई खुश है हम तो, मारे पे तो काम भी ना करवाने जाड़ा, बड़ा काम करवाना पड़ा था। वैसे अड़ा एक आधा रोटी पोऊ जो करे, रोटी तो सीखा करे, सब सीखा है, रोटी पाऊँ कासन धोने का तुम्हारा काम था, वाड़े भी करा कर दे। फिर ये उसा काम ना करवा दे, नु क्या कर, मैं काकी तू पढ़ा भी कर और काम थोड़ा कर लिया कर चाहे। इतना के बारे में कह रखी है भाई, आप कितना पढ़े, एक बात कह रखी है आप आगे? हाँ कह रखी है, नु कह रखी है, आगे जितना जी करे उतना पढ़े। कह रखा है मन पढ़ाई चाहिए, इसने भी मन काम नहीं चाहिए, ना तुम्हारा काम, ना खेती का, ना डांगरा का। एक गाय है, एक बच्ची है, मतलब गाय की ये खुद करती है। फिर भी आस पड़ोस की लेडीज ये बोलती हैं बेटा सारे काम सिखाया करो, लड़की दूसरे घर जाना है इसने, गाय भैंस का भी काम सिखाना चाहिए, दूध पीने के लिए, झाड़ू पोछा भी, रोटी बनाने भी, खाना भी, मतलब कपड़े धोना भी, सारी चीज़। लेकिन हम इस चीज़ को महसूस करके चल रहे हैं, मतलब हम जितना हो सके काम ना करवाएं, अपने बच्चों से भी ज़्यादा बढ़ कर इसको पढ़ाने की प्यार आप अपने बच्चों को देंगे, वही इस बिटिया को और इस बेटे को देंगे। अपने बच्चों से भी बढ़कर बच्चों को रखेंगे, क्योंकि वो तो ऑलरेडी हमारे थे हैं, ये तो थे मांगे ना, मतलब ये बच्चे भाई के थे। सही बात है। अब तो ये सबसे ज़्यादा जोर इन बच्चों पर लगाना चाहिए हमने। चलो, और जितनी भी हमारी मेहनत होगी, हाँ, हम पूरी कोशिश करेंगे, मतलब लड़कियों पर जो आरोप लग रहे हैं मेरी पे भी लग जा और आगे भी लग जा, लड़की पे भी लग जा, हम उनको ढूंढने की कोशिश करेंगे। आरोप वो होता है जब तक वो साबित ना हो। लड़की के भी चोरी के इल्ज़ाम, मेरे को भी दोषी बना दिया, तो पैसों के चक्कर में रख रहे। ना तो मैं प्रशासन से लेके आने वाला, ना मेरी उनसे कोई फ़ोन पर बात हुई। ये गई है प्रशासन ने पूरे गांव में के सामने, परिवार ने नहीं ली। कोई अगर ये ना जाओ तो गांव का कोई भी आदमी ले सकता था इनको।
हम भी कुछ नहीं कर सकते थे फिर, क्योंकि प्रशासन ने दे दिया तो उसके आगे मतलब। प्रशासन खुद यहाँ पर आपके पास प्रशासन की मौजूदगी में छोड़ के गई थे? और जहाँ ये हत्याकांड हुआ था हाँ। वहाँ पर मौके गांव के सामने और परिवार के सामने, और मतलब इनसे भी राय ली गई थी बच्चों से, मतलब आप किसके पास रहना चाहती हैं। बिल्कुल। ताऊ का भी नाम लिया था, ताई का भी लिया था, इसका भी, मेरी घरवाली का भी लिया, मेरा भी लिया था। मेरा दिल 2 जगह मानना, मैं तीसरी जगह किसी दौरे नहीं जाऊँ, इसका ये कहना था। भरोसा है आज भी मैं अपने भाई सुखबीर पे भरोसा करूँ हूँ, आज भी दूर जिसका नहीं। ताऊ है सगा। हाँ, आज भी दूर नहीं हूँ मैं। अच्छा आदमी है, लेकिन दूसरे घर का क्या कह सकते चलो हैं। कुछ परिस्थितियों के अनुसार। हाँ, चलो बेटा, कुछ सहायता वगैरह मिली है कोई व्यक्तियों की, जैसे फोन वगैरह, कोई पैसा वगैरह, कोई सहायता मिली है आपको अभी तक? मिली थी। वे जो फौजी आए थे ना, वे भी देख गए थे, काल भी आ रहे थे, 2 भाई थे, काल तड़के और सामने देख गए थे। कितने देख गए? नू तो मना बेरा ना मना उस गणे देख जा रहे थे पत्नी। हाँ जो वो है, फिर ये जहाज जा रही थी कई रुपये अंदाजा बता कितने हो ना। एक तो 5,000 दे के जा रही थी, जो मेरे हाथ में दे के गए थे ना, ये छोरी के नाम से, तो 5,000 दे के जा रही थी। और हाँ, जब वहाँ रसोई दौरे नहीं खड़ा था, वो जब विजेंद्र पीछे लग रहा था, तो वो 5,000 तो 500 के थे लगता है, और 200 के 3 नोट थे और 100 का था। वो दे के गए थे जो तड़कियाड़े थे, वे फौजी। और जो आज दे के गए थे वे खाते में भी गिरवा के गए थे, और वो भी दे के गए थे घर के खर्चे खातर। 500 रुपया लगता। चलो भाई, चलो ठीक है बेटा। पढ़ाई करना चाहते हो आप आगे? आगे क्या बनोगे, बड़ा होगे? किस प्रकार पढ़ाई करना चाहते हो आप? वो पढ़ाई चल रहा है, फिर आगे कौन सी कक्षा में पढ़ते हो आप? 7वीं में बताओ। 7वीं में पढ़ा हो? ठीक चल रही है पढ़ाई? हाँ। चलो ना, इतनी ठीक नहीं चल रही जी। चलो, अब घर में आके थोड़ी बहुत मतलब इनको टाइम मिला है, और इतना भी नहीं मिला है, मतलब कभी मीडिया वाले आ रहे हैं, कभी कोई आ रहा है। चलो बेटे, कोई नहीं, आप ना ये दुख को बुला के ना अब आगे जीवन में मेहनत करके अपने कामयाब होना, ठीक है? आपने अपने पैरों पे खड़ा होना, ठीक है? जो समाज जो ताना मार रहा है, किसी तरीके के आरोप लगा रहा है मेरे पर आरोप लग रहे हैं, ठीक है? जब मैं मेरा नाम से अकाउंट है नहीं, हाँ, लड़की के को दे के जाते हैं, मेरी घरवाली को दे के जाते हैं, वो हमारे परिवार के हैं। ये बात तो समझो। इस चीज़ में जो दे के गए वो घर में ही लगते हैं सबके। जितनी भी कोशिश होगी हम उस पूंजी में से भी मतलब कहीं अच्छी जगह लाने की कोशिश करें। बिल्कुल। चलो, लेकिन मेरे को ना दिए हैं किसी ने, और ना मैं किसी को ये कहूँ मेरी बेटी के लिए मेरे को मतलब पैसे दे, मेरी बेटी के लिए दो, क्योंकि हम पालन पोषण की जिम्मेवारी ले रहे हैं। बहुत बढ़िया। ना मेरी घरवाली कहेगी ना मैं कहूँगा, हमारा ना कहने का हक है, क्योंकि हमने पालने पोसने की, शादी करने की जो लड़कियों की लड़की की फर्ज है वो निभाएंगे, और दिल से निभाएंगे। और शादी भी करूँगा, आज बता रहा हूँ मैं, उस टाइम में मीडिया को बुलाऊंगा, प्रशासन को बुलाऊंगा, जितना भाईचारा आएगा कोशिश करूँगा भाईचारे को भी बुलाने की, रूठे को भी मनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि इज्जत हमारी एक है। बच्चों को हम अच्छे संस्कार देंगे, ताऊ ताई बुआ दादी मतलब इनको हम सिखाएंगे, तब बच्चे आगे जाकर इज्जत करेंगे। परिवार भी रूसना वो भी गलत है हमारा, चलो बिल्कुल, उसको भी निभाने की कोशिश करेंगे। और जो हमारी जिम्मेवारियां बनती हैं वो निभाएंगे। और शादी में पूरी मीडिया को ये दिखाना है, मीडिया के सामने लड़के को दिखाना है, मतलब लड़का भी मैं खुद हम दोनों भरोसा नहीं करेंगे। जैसे आप मीडिया साथ दे रही है, मीडिया साथ दे रही है, उस टाइम में भी लड़का देखने के लिए मतलब मीडिया की मदद लूँगा मैं। मैं खुद फैसला नहीं करूँगा, ना मैं अपनी घरवाली को फैसला दूँगा। एक जो इनको पढ़ाती है गुरु है इसकी,
एक उसकी राय लूँगा और एक घर वाले की राय लूँगा, दूंगा नहीं। मतलब मीडिया समाज वो डिसाइड करेंगे, मतलब इस लड़की के लिए लड़का ये सही है ना है। मैंने उस टाइम में जब मीडिया वाले फैसला कर लेंगे, बिल्कुल। जब उस पे मैं ये कहूँगा भाई इस लड़के के हाथ में दे दो और इसको पक्का सगाई का टिक्का कर दो इसका। चलो जी, तो चलो भाई वीडियो आपने देख लिया। फिलहाल हमारे साथ है सोनीपत जिले का जो गांव बुजाना खुर्द का, यहाँ का एक हत्याकांड मामला इतना मतलब वायरल होने लग रहा है कि ये चाचा चाची अपनी बेटी को, यानी कि जो इनकी बेटी है इनके परिवार से, इनके खानदान में आती है, कह रहे हैं कि बेटा बेटी को हम पालेंगे। लेकिन बेटी का कहना था भाई जिस टाइम पर कोई हमारा साथ नहीं दे रहा था उस टाइम पर चाचा चाची, यानी कि खुद बेटी प्रशासनिक तौर पर खुद बेटी इनके पास आई है, खुद कहा कि मैं अपनी चाची के साथ मैं यहाँ पर रहूँगी। तो फिलहाल महावीर जी से जो बातचीत हमने हुई, एक सभ्य तरीके से इन्होंने, एक जो नैतिकता होती है उस तरीके से इन्होंने बातचीत की है और सारी बात यानी कि खुल करके हर बात बताई है, हर बात का स्पष्टीकरण दिया है। जो आरोप इनके ऊपर लगे थे, जो आरोप इन्होंने लगाए थे किसी के ऊपर, हर बातचीत का मतलब एक बड़ी सरल तरीके से, सरल और स्पष्ट तरीके से इन्होंने बताया है कि इस प्रकार से बेटी का पालन पोषण करेंगे। इसका जो अकाउंट खुला है वो हमारे नाम से नहीं है, किसी और के नाम से है, वो एफडी करवाएंगे। जब भी शादी होगी तभी सामाजिक तौर पर मीडिया या फिर सामाजिक व्यक्ति हैं जो भाईचारा गांव राम है उनकी सलाह लेकर के ही आगे इस बेटिया की शादी की जाएगी। अकेला फैसला नहीं, समाज इसका फैसला ले होगा और समाज के तौर पर ही आगे इसके भविष्य की चिंता को लेकर के कह रहे हैं कि कितनी ही पढ़ाई करें हम घर का काम नहीं करवाएंगे, केवल पढ़ाई करें, अपने जीवन के लिए अपने जीवन को अच्छा जिए। नहीं ये कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इनकी सहायता करें, क्योंकि जब इस परिवार ने, इस माता पिता ने एक जिम्मेदारी ली है बेटी को पढ़ने की, तो कह रहे हैं फिर भी हमारी तरफ से निवेदन है कि आप इस बेटी की ज़्यादा से ज़्यादा सहायता करें ताकि परिवार जो है आगे से आगे बढ़े, ये बेटी अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से करे, अच्छा कोर्स करे और आगे बढ़े। तो कमेंट बॉक्स में अब आपने अपनी राय रखनी है, क्या कुछ आप कहना चाहते हैं इस हत्याकांड को लेकर के। एक ऐसे घिनौने अपराधी, एक राक्षस ने अपने पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया है, उसको कैसी सज़ा मिलनी चाहिए। ग्राउंड मीडिया की इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन सहयोगी इंचार्ज के साथ सोनीपत जिले से अपने अजय भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।